तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। एक शक्तिशाली असुर महिषासुर, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता, अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। हे प्रभु ब्रह्मा, हे प्रभु विष्णु, हे महादेव, हम विवश हैं। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। हम सब पराजित हो चुके हैं। उसका वरदान उसे हर देवता और पुरुष से बचाता है। इस रूप में हम उसे पराजित नहीं कर सकते। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब संतुलन स्थापित करने के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अपनी समस्त शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो किसी भी देवता या पुरुष से परे हो। बिल्कुल सही। एक ऐसी शक्ति जो हमारी सभी दिव्य ऊर्जाओं का साकार रूप हो। आइए हम सब अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और एक रक्षक को प्रकट करें। त्रिदेव और अन्य सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे एक भव्य 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत सुंदर और उतनी ही भयंकर थी। उनका तेज सहस्र सूर्यों के समान था। यही थी मां दुर्गा। हम आपको अपना त्रिशूल प्रदान करते हैं। मैं आपको अपना सुदर्शन चक्र देता हूँ। मेरा वज्र ग्रहण करें देवी। इसी प्रकार हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने ऐसी गर्जना की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये कैसा शूर है? किसकी हिम्मत हुई जो मुझे चुनौती दे? महाराज, एक स्त्री सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली एक भयंकर देवी युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है। उनके चलने से धरती कांप रही है। एक स्त्री? तुम एक स्त्री से डर गए? मैं स्वयं जाकर उसका अंत करूंगा और पूरे ब्रह्मांड को दिखा दूंगा कि महिषासुर के सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम सुंदर हो लेकिन मूर्ख हो जो मुझसे युद्ध करने आई हो। आत्मसमर्पण कर दो तो शायद मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने नहीं आई हूँ महिषासुर। मैं तुम्हारे आतंक के साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करना होगा। 9 दिनों और 9 रातों तक एक विनाशकारी युद्ध चला। महिषासुर देवी को भ्रमित करने के लिए लगातार अपना रूप बदलता रहा, कभी शेर तो कभी हाथी, लेकिन दुर्गा ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अंत में 10वें दिन महिषासुर अपने असली भैंसे के रूप में आया। जैसे ही वह देवी पर झपटा, मां दुर्गा ने उसे अपने पैर से धरती पर दबा दिया और एक ही क्षण में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसका हृदय भेद दिया, जिससे उसके आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। जय हो आदिशक्ति की जय। माँ दुर्गा, आपने हम सभी की रक्षा की। और इस प्रकार अजेय मां दुर्गा ने ब्रह्मांड में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना की।